You look so cute, lovely, funny, amazing. You make me happy, la 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 la. ये है मेरा बोर्डिंग पास और वीज़ा और टिकट भी अच्छे से चेक किया है इन्होंने। और मैं तो ग्रुप के साथ जा रही हूँ। उन्होंने ये होटल वगैरह बुक कर रखे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वीज़ा चेक किया, बोर्डिंग पास चेक किया, पासपोर्ट चेक किया, बोर्डिंग पास चेक किया, वीज़ा और होटल बुकिंग और इमिग्रेशन सक्सेस। अब फ्लाइट में बैठना बाकी है। ये है दुबई की टिकट। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप मेरी थाईलैंड थी और सेकंड इज़ दुबई। तो इमिग्रेशन इज़ सक्सेस। सत्संग हो रहा है सामने वाली बिल्डिंग में। मैं तो यहाँ सामान खरीद रही थी। ये है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन और इतने साल हो गए मुझे चंडीगढ़ रहते हुए और पहली बार आई हूँ मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ही नहीं आई थी। ये है यहाँ का व्यू। अब आएगी चंडीगढ़ टू अहमदाबाद। चंडीगढ़ टू अहमदाबाद की ट्रेन आएगी जिसमें मैं जाऊंगी। अरे चूहा माय गॉड, चूहे पल रहे हैं यहाँ पर तो रेलवे स्टेशन पे। क्या है, हर जगह गंदगी हो रखी है। रेल ट्रेन वगैरह की का तो सिस्टम में ख़राब हो रखा है। मैं तो बस से ये है सिस्टम इधर का। मैं तो रेलवे स्टेशन वगैरह आके खुशी नहीं होती। फिर वो ये जो जर्नी है लॉन्ग जर्नी है, इसलिए मुझे ट्रेन से ही जाना पड़ रहा है। तो मैं अहमदाबाद में फ़्लाइट पकड़ूंगी। मैंने वहाँ की फ़्लाइट अहमदाबाद में फ़्लाइट का सिस्टम है, फ़्लाइट पकड़ूंगी उधर से। इस तरह से चिड़िया देखो कितनी बोल रही है। इधर तो चिड़िया ही बहुत ज़्यादा है, चैं चैं लगा रखी है। दिल्ली और चंडीगढ़ से फ़्लाइट इसलिए नहीं करवाई क्योंकि महंगी पड़ रही थी और अहमदाबाद से सस्ती पड़ रही थी। काफ़ी डिस्काउंट था, मतलब काफ़ी सस्ती पड़ रही थी। 12,000 का फ़र्क था। दिल्ली और चंडीगढ़ में महंगी थी और अहमदाबाद में 12 to 15,000 का फ़र्क था। तो मैंने अहमदाबाद से ही फ़्लाइट का ऑप्शन चूज़ किया, तो इसलिए मुझे ट्रेन से जाना पड़ रहा है अहमदाबाद। इसमें तो सारा ही सिस्टम जनरल लग रहा है। मैं जहाँ उस साइड खड़ी थी उस साइड जनरल से रिलेटेड लोग थे और यहाँ पर AC 2 AC 3rd AC वाले सिस्टम है। तो यहाँ पर क्लास का इतना फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ तो फॉरनर भी आए हुए हैं, इतना भी क्लास का फ़र्क पड़ जाता है इधर।
क्योंकि जनरल में S1 2 ऐसे लिखा है, यहाँ पर है ना ये ट्रेन का नंबर और V1 2 3 ऐसे राइट कर रखे हैं। ये फॉरनर है ना, ये अजमेर पुष्कर घूमने जा रहे हैं। ये आ गई लगभग मतलब 40 मिनट्स लेट है ये ट्रेन। और ये देखो बैकपैकर, फॉरनर बैकपैकर ऐसे होती है ट्रैवलिंग। ये आ गई। फॉरनर के आगे तो है ना इंडिया की नस्ल अजीब सी लगती है। फॉरनर तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं इंडिया वाले लोगों से। हाइट में भी इतने लंबे, सुंदर शरीर, फिगर फिट। और यहाँ का तो हेल्थ प्रॉब्लम है ना, ऐसा लगता है सारे बीमार है इधर तो। और वो ऐसे लग रहे थे टोटली फिट है। 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, बिल्कुल सेहत से फिट लग रहे थे। देखते हैं इसी तो फॉरनर के साथ ही बैठी हूँ। ये तो तैयारी करने लग रहे हैं अपनी, वो बेडशीट बिछा रहे हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं। थके हुए हैं ना। कह रहे थे जैसे ही अजमेर मतलब आए ना तो हमें कंफर्म कर लेना, क्योंकि इनके लिए तो अननोन है ना। इस तरह से है ये। वैसे तो कर्टेन वगैरह लगे हुए हैं इधर, ये वाला सिस्टम है इधर। स्टेशन पे लिखा था A2 उस साइड, वहाँ से यहाँ भागे उल्टा। ट्रेन आई A2 इधर। अम्बाला में भी है, हम भी भाग के लिखा हुआ कहीं और सब बिल्कुल आगे लिखा हुआ था। कितना गलत इंफॉर्मेशन है। आदमी के पास सामान हो लेकर के कैसे भागे। अभी कौन से स्टेशन पे रुकी हुई है ट्रेन? चंडीगढ़ से पूरी रात ट्रेन चलने के बाद माउंट आबू पहुंची है सुबह 10 बजे। ये देखो माउंट आबू की ग्रीनरी, ये उदयपुर के आसपास है माउंट आबू। और ये देखो पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं इधर से। ये देखो अच्छे माउंटेन है इधर। यहाँ के माउंटेन बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल होते हैं। मार्बल इस तरह से है। ये देखो ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई क्योंकि माउंट आबू का रेलवे स्टेशन आ गया और सामने है माउंट आबू के माउंटेन। फिर भी बस से तो बहुत ठीक है, एक ही लाइन में कंटिन्यूटी रहती है, आराम से एंजाइटी भी नहीं होती। मौसम की बताऊं तो मौसम भी क्लाउडी हो रखा है। माउंट आबू राजस्थान। होटल बाबा रामदेव, लगता है टूरिस्ट पॉइंट है ये माउंट आबू का। अच्छा ये देखो कोई कॉलेज की बिल्डिंग है।
हमने तो कभी ट्रेन में सफ़र ही नहीं किया ना, हमारे माँ बाप ने ट्रेन में सफ़र करवाया, क्योंकि हम तो हरियाणा से हैं। हरियाणा से ही छोटी छोटी डेस्टिनेशन में जाना होता है तो बस का ही यूज़ करते हैं। हरियाणा रोडवेज चलती है हमारे यहाँ। ओके, अरे ये तो अभी आया माउंट आबू का रेलवे स्टेशन। पहले तो कोई पिंडवाड़ा कोई जगह थी, वहाँ पर रुकी थी थोड़ी देर ट्रेन। कहीं भी देख लेना आप, रेलवे स्टेशन के आसपास है ना, बेकार एरिया होता है। लोगों को है ना सड़क किनारे, रेलवे स्टेशन किनारे ऐसे पता नहीं रहना क्यों अच्छा लगता है, खट 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 में। आबू रोड है ये, आबू रोड। ये देखो जनरल के डिब्बे, साबरमती, जोधपुर, बाड़मेर। कितनी गंदी गंदी हो रखी सारी ट्रेन। देखना कप कितना छोटा है। 10 रुपीज चाय चाय। ओके, ये अच्छी बात है। ये चाय से अच्छे तो फ्रूट होने चाहिए, ट्रेन में फ्रूट ज़रूर सेल होने चाहिए। ये अच्छा किया काम। तो मैंने तो दो ही, आप ये उठा लो, दो ही केले लिए हैं 20 रुपए के। मैं उससे पूछ रही थी उस लड़के से, माँ अमरूद नहीं है क्या? ये देखो अमरूद लेके आई। अमरूद ये ठीक है यार, फ्रूट कुरकुरे की ये ना लेज वगैरह से अच्छे, ये पेप्सी वगैरह से अच्छे तो ये फ्रूट होने चाहिए ट्रेन में। अच्छा, ये देसी खीरा है, ये तुम्हारे खेतों में उगता है क्या? अच्छा लगता है। अच्छा, खेतों में उगता है ये। सही है, ये खेतों में ये अमरूद है ये। अच्छा, टमाटर वगैरह भी सारी चीज रख रखी है आपने तो। अच्छा, ताजा सलाद रखते हैं। सलाद सही है, सैलेड अच्छी बात तो है। पेट में दर्द नहीं होगा, बढ़िया ताजा बना के। सही है सही है। ये देखो ट्रेन में खाना, मैडम अच्छी सब्जी है, अच्छी। दो तो सलाद के पीस रख रखे हैं, थोड़ी थोड़ी सब्जी दे। माँ चलो देखते हैं ट्रेन में कैसा खाना मिलता है। ये है, अगर ये वेजिटेबल इधर भर लिया भाई। सच में राजस्थान में तो कंजूसपना बहुत दिखाते हैं। क्या ही है, ऐसा मन कर रहा है वापस कर दूँ। मेरे को सिंपल चाहिए थी, ओनली सब्जी और 2 रोटी, और कुछ नहीं अटपट चाहिए था। ये 130 की थाली है। ये भी ऑर्डर नहीं करूँगी। ये देखो मंडे राजस्थान के, ये रोटियाँ 4 रोटी होंगी। रोटी चलो, रोटी तो छोटी तो ठीक है, ये हालात इनके हालात देखना, ऐसी तो रोटी दे रखी है। ये है 100 पीस की थाली, राजस्थान की 100 पीस की थाली। बताओ, अब तो यहाँ ग्रीनरी हो रही है, अब क्या जरूरत है इनको कंजूस इतना सिस्टम करने की। आदत वालों की आदत नहीं जाती। अवॉइड ही करूँगी मैं इस खाने को, इससे अच्छा तो फ्रूट ही खा लूँगी। में हर स्टेट की है ना एक क्वालिटी होती है और डिसक्वालिटी होती है। इंडिया में तो डिसक्वालिटी स्टेट में भरे पड़े हैं। ये आ गया गांधीनगर के पास कोई कलोल स्टेशन। गांधीनगर का रेलवे स्टेशन तो अच्छा है, देखो कितना खुला खुला है।
बढ़िया है, सही रूम बने हुए हैं बिल्कुल ही ओपन और धूप खिली हुई है बहुत ज़्यादा। गांधीनगर का रेलवे स्टेशन साथ में पार्क भी है। और देखती हूँ यहाँ से कैब कंप्लीट सीधा ही बुक करती हूँ एयरपोर्ट के लिए। सही 3 बजे मैं गांधीनगर पहुँच गई। वाइट कलर के कपड़े डाल रखे हैं, कितने बाबा जा रहे हैं। ये है गांधीनगर सिटी, तो मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ। गुजरात की सबसे ब्यूटीफुल सिटी है सूरत, और जो गांधीनगर सिटी है ये भी बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ से कच्छ का रन स्टार्ट हो जाता है, 400 किलोमीटर दूर है, क्योंकि जो वाइट डेजर्ट है ना वो 200 किलोमीटर मतलब लेफ़्ट टू राइट फैला हुआ है। वो स्टार्ट हो जाता है 200 किलोमीटर, तो इतना लॉन्ग पड़ता है डिस्टेंस। फिर वहाँ जहाँ से कच्छ का रन ख़त्म होता है वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, और थोड़ा बहुत जो कच्छ का रन है वो पाकिस्तान में भी है। ये देखो बिल्डिंग आ गई, ये है गुजरात। गुजरात में थोड़ी ग्रीनरी, थोड़े डेजर्ट, मतलब ग्रीनरी टू डेजर्ट मिक्स है गुजरात। ये है गांधीनगर सिटी। तो मैं जा रही हूँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन टू सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। फिर वहाँ डिपार्चर सीटिंग एरिया में बैठूंगी। कॉफ़ी पीऊंगी एक अच्छी सी। सर दर्द तो नहीं हो रहा मेरा, वैसे तो मैं ठीक हूँ। यहाँ पर इतना ट्रैफिक भी नहीं है, फिर भी अहमदाबाद से गांधीनगर मेट्रो चलती है। ये आ गया सामने इन्फिनिटी मॉल। ये अलग टाइप का ही बना हुआ है। तो ये जो मैंने मॉल दिखाया ये अहमदाबाद का सबसे बड़ा मॉल है, इन्फिनिटी मॉल। जो ये अहमदाबाद शहर नाम हुआ ना, ये अहमद शाह राजा था यहाँ का, तो यहाँ पर उसका एक पुराना किला भी है, एक बहुत बढ़िया हेरिटेज सिटी है अहमदाबाद। अहमद शाह तो यहाँ के राजा थे। और यहाँ पर एक लेक है कांकोड़िया, पता नहीं क्या नाम है, साबरमती आश्रम है यहाँ पर अहमदाबाद में। तो यहाँ पर है ना एक साइंस सिटी भी बना रखी है बच्चों के लिए बढ़िया। और यहाँ पर है ना क्लॉथ मार्केट ज़्यादा है अहमदाबाद में, कपड़ों का व्यापार ज़्यादा है इसमें अहमदाबाद में। तो जो मार्केट है कपड़ों की थोक मार्केट, वो कालूपुर में पड़ती है अहमदाबाद में। एयरपोर्ट से जो मार्केट है ना कालूपुर, वो 10-11 किलोमीटर दूर है। मुझे नहीं पता इतनी ये नॉलेज इतनी, मैं तो यहाँ कैब ड्राइवर से पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक। और क्या पॉपुलर है इधर? तो फूड में जो पॉपुलर है फाफड़ा जलेबी। और क्या पॉपुलर है यहाँ गुजरात का? अच्छा खाकरा, फाफड़ा नहीं खाकरा जलेबी। और तो ओके, तो गुजराती थाली मिलती है, उसमें स्वीट डिश ज़्यादा होती है, स्पाइसी कम होता है। और क्या पॉपुलर है? तो यहाँ पर है ना VIP टाइप का एक गोवर्धन थाल होटल है, तो वहाँ पर थाली मिलती है, क्योंकि 100 टाइप रेसिपी होती है उस थाली में, और 1200 रेट है उसके आसपास। तो ऐसा कुछ है वहाँ का सिस्टम।
ठीक है। और नॉर्मल थाली है वो किस रेट में मिल जाएगी? गुजराती थाली 200 के आसपास। 200 के आसपास नॉर्मल थाली मिल जाएगी जो गुजराती है। एयरपोर्ट पे मिल जाती है गुजराती थाली? एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट पे नहीं मिलती। ठीक, एयरपोर्ट पे नहीं मिलती। ये कौन सी नदी है? ये नर्मदा कैनाल है। अच्छा, नर्मदा कैनाल, पीने का पानी है ये। ठीक। अहमदाबाद में सिंधु भवन और सीजी रोड वीआईपी एरिया है। अहमदाबाद में ओल्ड सिटी और न्यू सिटी है। न्यू सिटी में थोड़ा वीआईपी एरिया है। जो गोवर्धन थाल है ना वो न्यू सिटी में है। ये एरिया कौन सा चलने लग रहा है? ये गांधीनगर ही है अभी। अच्छा, अभी ये गांधीनगर ही है। बीच के बाद खत्म हो जाएगा, फिर अहमदाबाद स्टार्ट। कितना डिस्टेंस है गांधीनगर और 18 किलोमीटर अहमदाबाद का? 18 किलोमीटर डिस्टेंस। यहाँ से द्वारका का टेम्पल है 400 किलोमीटर और 250 किलोमीटर दूर है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये नर्मदा नदी है ये जा रही पीछे। तो ये अहमदाबाद स्टार्ट हो गया गांधीनगर से जैसे आते हैं, और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो 250 किलोमीटर दूर है इधर से। द्वारका का जो टेम्पल है वो 400 किलोमीटर। एक गिर नेशनल पार्क है और एक कच्छ का रन है, यही टूरिस्ट पॉइंट है मेन तो। और ये अहमद शाह जो है राजा उसका किला है और टेम्पल है। अक्षरधाम मंदिर था गांधीनगर में। इस तरह से है ये, इस तरह से ये अहमदाबाद स्टार्ट हो गया इधर से। इस्कॉन विला, यहाँ से एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया। ये है सामने इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल T2। देखो, एक तो दिल्ली का एयरपोर्ट है, एक तो दिल्ली का एयरपोर्ट है। कितना क्राउड होता है, और ये देखो कितना वीरान टाइप है। शाम को क्राउड होगा यहाँ पे ज़्यादा। अच्छा, शाम को क्राउड होता है इधर, क्योंकि ये गर्मी वाला एरिया ज़्यादा हो गया ना, गर्मी ज़्यादा रहती है इधर। देखो, गुजराती स्टाइल में सबवे बना रखा है। तो इधर सीटिंग एरिया है, यहाँ पर बैठते हैं। मतलब इतना क्राउड ही नहीं है, सुनापन सा है इधर। तो जो एयर होस्टेस है ना वो भी सिंपल है। इस तरह से है यहाँ का व्यू। और शाम का टाइम हो गया, मैं यहाँ पर पहुँच गई थी लगभग 3 बजे। मैं गांधीनगर पहुँची थी, पहुँचते पहुँचते यहाँ 4 बज गए और शाम का टाइम हो गया। अब देखो, उधर वॉशरूम है, तो मैं तैयार हो गई हूँ। आई एम रेडी। मुझे लगा है जो अहमदाबाद में एयरपोर्ट है ना, अहमदाबाद मतलब बड़ी सिटी में ही गिना जाता है, चहल पहल होगी, और अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। शाम का टाइम भी हो गया तब भी गुजरात राजस्थान क्राउड ही नहीं है इधर। पैसे वाले लोग हैं लेकिन पता नहीं।
बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। इस तरह से है। ऐसे है। मैं तो तैयार ही हुई हूँ अभी तक। अभी देखते हैं, कुछ कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ। पहले तो प्यास लग रही है, पानी पीऊँगी। ऋषिकेश में ऐसी ड्रेस मिलती है क्योंकि वहाँ पर फॉरेनर ज़्यादा आते हैं ना, तो इस तरह की ड्रेस ज़्यादा मिलती है। अब लग रहा है थोड़ा फ्रेश फ्रेश। ओहो बह, ट्रेन में तो ऐसा अजीब सा ही बुरा हाल, चिप चिप हो गया था बिल्कुल। सफ़र में परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो एयरपोर्ट के आसपास का एरिया ना, ये बढ़िया है। लग रही थी, मैं तो अमूल की लस्सी पीती हूँ। अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे तो है ना डॉगी आया हुआ है। ये है गुजरात अहमदाबाद का सिक्योरिटी सिस्टम। और वो जो फ्लाइट का सिस्टम हुआ था, वह फ्लाइट का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे ढीला ही सिस्टम लग रहा है इधर। देखो क्राउड है ही नहीं। अभी कुछ लोग आए थे, मैं तो ऐसे बैठी हूँ आराम से और लस्सी पी है। सुंदर लग रही थी साड़ी। ये तो कंप्लीट गुजरात का परिवार ही लग रहा है। मीटिंग की थी अभी इन्होंने। टाइम हो गया 9:18, 9:18 होगी। और सुबह मॉर्निंग में फ़्लाइट, यानी कि रात के 2 बजे प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, 2 या 3 बजे, क्योंकि 5 बजे मेरी फ़्लाइट है। एयरपोर्ट पे टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पर चार्जिंग का सिस्टम इधर है, देखो सही है ना। इसमें अहमदाबाद गुजरात में भी बढ़िया सिस्टम है चार्जिंग का। चार्ज लगा लेती हूँ मेरा मोबाइल। ये कर ली मैंने एंट्री यहाँ से, क्योंकि मैं बाहर बैठी हुई थी वेटिंग में, तो फ्लाइट के 4-5 घंटे आने से पहले अंदर एंट्री करते यहाँ पर एसी में बैठ जाऊंगी आराम से। पावर बैंक है ना, मैंने चार्ज पे लगा रखा है। और रात के 2 बज गए। टुडे इज 3 अक्टूबर 2025। मेरी फ़्लाइट का टाइम अर्ली मॉर्निंग 6 AM और अभी टाइम हो गया 2 AM। और थोड़े टाइम के बाद मैं देखती हूँ क्या प्रोसेसिंग होएगी। प्रोसेसिंग कवर करती हूँ। मुझे एयरपोर्ट पे वेटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। 1-2 बार मैंने राउंड भी कवर कर लिए, वॉकिंग कर लिए, बढ़िया। और ये देखो मेरी फ़्लाइट का टाइम आ चुका है। नीचे एयर अरबिया 3L112 6:25 AM पे उड़ जाएगी अबू धाबी, द्वार नंबर गेट नंबर 3। टुडे इज 3 अक्टूबर 2025। ऐसे सिस्टम होता है।
ये देखो दुबई की बिल्डिंग ऐसे बना रखी है, कितनी बढ़िया। वाटर पार्क नीचे ये, और फिर ये क्या स्ट्रक्चर बना रखा है। ये देखो कितनी प्यारी फोटो लग रही है। ऐसे है सिस्टम। इधर से मनी एक्सचेंज देख रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर है ना एयरपोर्ट पे महंगा सिस्टम है। दुबई से बाहर से मैंने पूछा था, दुबई से है ना बाहर से कर लो आप। मैंने फिर यहाँ ना पूछा था कि बोले मैडम यहाँ पर है ना आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, दिरहम की कोई ज़रूरत नहीं है, दुबई करेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर दुबई में जाके आप बाहर से ही ले लेना, तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपको करेंसी चाहिए तो एयरपोर्ट तो कॉस्टली होता है, GST वगैरह लगा के। इधर एयरबिया की उसमें जाती हूँ, चेकिंग होएगी अब मेरे बैग की, और मुझे बोर्डिंग पास मिलेगा सब। अब कंटिन्यू करते हैं सारी कंप्लीट प्रोसेसिंग। ये देखो इस तरह से उधर भी पेंटिंग बना रखी है अच्छी। कैसे हम, ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया से रिलेटेड है ना कोई सभा कर रहे हैं, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, सरकार चलाएंगे जैसे ऐसे बैठा रखे हैं। अब तो गया भाई, टाइम गया। पुरानी सरकार गई, नई सरकार आती रहती है। वैसे स्टैचू बहुत बढ़िया बना रखा है, ये देखो। और साथ में ये मशीन चल रही है जब की सफाई कर रहे हैं। तो मैं जाऊंगी एयरबिया के उस साइड, लेती हूँ मैं। पहले तो अपना बोर्डिंग पास होगा, फिर मेरी चेकिंग होगी बैग वगैरह की, और फिर एंट्री देंगे, फिर फ़्लाइट में बैठेंगे। और एक दो बार ऐसे चेकिंग करते करते। ये है मेरी फ़्लाइट का टाइमिंग 3LL119, और अहमदाबाद से दुबई, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है मेरा बोर्डिंग पास, और वीज़ा और टिकट भी अच्छे से चेक की है इन्होंने। और मैं तो ग्रुप के साथ जा रही हूँ, उन्होंने ही होटल वगैरह बुक कर रखे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वीज़ा चेक किया, बोर्डिंग पास चेक किया, पासपोर्ट चेक किया, बोर्डिंग पास चेक किया, वीज़ा और होटल बुकिंग और इमिग्रेशन सक्सेस। अब फ़्लाइट में बैठना बाकी है। ये है दुबई की टिकट। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी मेरी। यहाँ पर वर्कर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप मेरी थाईलैंड थी, और सेकंड इज़ दुबई। तो इमिग्रेशन इज़ सक्सेस। यूँ कह रहे हैं ऊपर का एरिया है ना अभी बना है, तो शॉप वगैरह कम है इधर। तो मेरा गेट नंबर है 3। ये देखें, ये सेविया है, देखो इनका ये क्या प्राइस होगा। 250 ग्राम है, और प्राइस कहाँ लिखा हुआ है इधर, पता नहीं। वैसे कॉस्टली मिलेंगे, इनके रेट नहीं लिख रखे। रेट तो ये लगा रखे। कोई भी इंटरनेशनल शॉप देख लेना, सबसे पहले एंट्री करते ही ये वाइन की शॉप आती है। पहले तो गेट नंबर 3 में जाके आती हूँ, कुछ खाऊंगी, भूख लग गई। कुछ भी नहीं खा रखा मैंने तो, 2 दिन हो गए। यहाँ पर कॉस्टली सिस्टम बहुत होता है एयरपोर्ट पे ना, मतलब 3-5 गुना कॉस्टली कर देते हैं चीज़ों को। ये तो ठीक है, 2 तो नहीं मिलेगी, 150 की 1 लग रही है मुझे। वो बैठे इतने सारे लोग, ये इतने सारे लोग हैं ना, हमारी फ़्लाइट वाले ही बैठे हैं। सही है। ये है यहाँ का एयरपोर्ट। अब ये गेट नंबर 3 से एंट्री होगी हमारी। अभी टाइम रहता है
1 आवर से रिलेटेड रहता है, 1 आवर से तो कम ही है, मतलब 40 मिनट्स 30 मिनट्स ओनली। ओके, तब तक देखते हैं, कुछ खाते हैं। का रेट दिखाती हूँ मैं, ये 46,000, ये वाला 11-12,000। बहुत ज़्यादा कॉस्टली सिस्टम है इधर, मतलब यही है 10,000 20,000 इस तरह से है। ब्रांडेड कंपनियां लगी हुई है, सब ब्रांडेड है। ये है ना टी वर्ल्ड है, वाह बकरी टी वर्ल्ड। तो इसमें देखो प्राइस बताती हूँ। समोसा ओनली टू समोसा 120, तो 300 के गार्लिक सैंडविच वगैरह, और ये इस तरह से रेट है। 280 में मतलब 300 के आसपास। पाव भाजी छोले कुलचे 350, ओनली 1 पराठा 200 ये रेट है। 100 की चाय। ये देखो यहाँ पर है ना, ये कुरकुरे, ये चिप्स वैसे 20 रुपीज़ के, यहाँ पर आसमान में रेट चढ़ा रखे हैं 120। सही में आसमान में रेट चढ़ा देते हैं ना। और ये 100 के, ये 300 के। ऐसे सेल नहीं होती कभी भी, ऐसे रखे रहेंगे तो लोग पागल थोड़ी इतने पैसे लगाएंगे। पीनट्स लिए हैं ना, गुजरात में ये खाकरा खाकरा ज़्यादा पॉपुलर है इधर। तो पापड़ की तरह होते हैं खाकरा, छोटे भी है इधर। ये देखो ये बड़े हैं, ये इस तरह से भी है। ठीक है, मतलब पापड़ की तरह होता है। ये भी, ये क्या है? मट्ठी की तरह होती है, नमकीन है। अच्छा ठीक है, इस तरह से आता है इधर। ये ड्राई रहती है 60। अच्छा, ये जैसे गेहूं के आटे में ना, ये काली मिर्च डाल दी, ये अजवाइन डाल दी, इस तरह से ये हरी मिर्च का खाकरा बना दिया, इस तरह से है ये।